3 डेकेड से लेफ्ट का, इंटरनेशनल लेफ्ट का भारत में इन्वेस्टमेंट है एट द वेरी लीस्ट। 70 से लेके बहुत ही सीरियस इन्वेस्टमेंट है ह्यूमैनिटीज में, लीगल सेक्टर में और डेवलपमेंट के सेक्टर में। इसीलिए जितने भी एनजीओस होते हैं, सिविल सोसाइटी के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इनका होता है। तो एक नेटवर्क बन जाता है विच इज सिविल सोसाइटी, लीगल टीम्स, देन दोस लीगल टीम्स मूविंग फ्रॉम बीइंग लॉयर्स टू ऑक्यूपाइंग अदर पोजीशंस। ओके, फिर उनके साथ जर्नलिस्ट जुड़ जाते हैं। नेता की अपनी कोई विचारधारा यूजुअली नहीं होती है, तो वहां पे सिस्टम को चलाने के लिए आप चारा डालते हैं। So that is the easiest way to get. So of all the people, the least ideologically committed is always the politician. इसमें exception सिर्फ 2 तरह के लोग होते हैं, the jihadi politician and the Marxist politician. इनको खरीदना मुश्किल होता है, that is a fact. तो बचे कौन? आपको जवाब मिल गया, right? इसको तोड़ना इसलिए मुश्किल है, at least for some time, क्योंकि बहुत सारे लोगों के करियर्स इसमें जुड़े हैं। यहाँ सिर्फ विचारधारा की बात नहीं हो रही, यहाँ पे जीविका की भी बात हो रही है। सर, आपने लोगों के जेब पे हाथ रख दिया। जब FCRA पे टाइट कर रहे हैं आप, पब्लिक कह रही है आपके मूवी को हम देखेंगे नहीं, आपका जो प्रोपेगेंडा चलता है एंटी हिंदू और एंटी भारत, हम इसको अभी पैसा नहीं देंगे, नहीं देखेंगे, तब जाके इनको समझ में आया। तो आज व्हाट इज एक्चुअली वर्किंग इन हिंदू एडवांटेज इज हिंदू जागरूकता, which is showing itself in Hindu saying we will not consume any content from anywhere or any product from anywhere which is against us. तब जाके सब लाइन पे आ रहे हैं। बट इन पे अभी भरोसा मत कीजिए, क्योंकि जब सत्ता पलट होगा तो फिर से ये अपने रंग पे आ जाए। सो विच इज वाई what Vishnu said and what Pushpendra ji said, it is not empty thought. What are they clearly saying? Political हिंदुत्व अस्थायी होता है, whereas rather it is temporary, whereas सामाजिक हिंदुत्व is more permanent. जब आप हिंदू जागरूकता को ज्यादा करेंगे, ये प्रेशर उन पे कॉन्स्टेंटली बना रहेगा कि सत्ता किसी की भी हो। अब हिंदुत्व तो मेन स्ट्रीम हो चुका है और रहेगा, और अभी जो सत्ता चलेगी और जो राजनीति चलेगी वो सिर्फ कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व की चलेगी, विच इज जो भी आएगा हमारे इशारों पे नाचेगा। दैट इज हाउ द अदर साइड हैज प्लेड द गेम, विच इज वाई माई इन्वेस्टमेंट इज इन द सोसाइटी सेइंग अगर आज मैंने इनमें इन्वेस्ट किया तो 25 साल के बाद तो एटलीस्ट क्लियर रिस्पॉन्सेस होंगे, बिकॉज लेफ्ट भी बच्चों में इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि ये जान चुके हैं कि अगले 10 साल के लिए इनके हाथ में सत्ता वापस नहीं आएगा। तो ये लॉन्गर गेम खेल रहे हैं, हमें भी वो खेल खेलना पड़ेगा एज अपोज टू बीइंग लॉस्ट इन द करंट विक्ट्रीज। ये ऊपर नीचे जाना ये तो चलता रहेगा। फोकस ऑन द लॉन्ग बैटल, द लॉन्ग वॉर, दैट इज ऑलवेज द बॉटम लाइन।